बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में होने वाली कुछ आम तरीन डेवलपमेंट आपके सामने रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इमरान खान जो अडयाला जेल में बंद हैं, आज उनको कितने ही महीने गुजर गए, तकरीबन 6 माह होने को हैं, लेकिन उनके लिए कोई भी इंसाफ का रास्ता नज़र नहीं आ रहा। उनके वकला इस निज़ाम इंसाफ से इस हद तक तंग आ चुके हैं कि उन्होंने जिस तरह से 2 रातें पहले काजी फायज ईसा साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनका एक मुतस्सिबाना फैसला जो उनके सामने आया, उसके बाद उनका यकीन इस निज़ाम इंसाफ से उठ चुका। उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी किसी किस्म की कोई तवक्को बाकी नहीं रही, और इसलिए उन्होंने आज अपनी लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो एप्लीकेशन दायर कर रखी थी वो भी वापस लेने का फैसला कर लिया। ये दरख्वास्त वापस लेना ज़ाहिरी तौर पर कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा डीपली सोचें तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात इस पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ से इस हद तक मायूस हो चुकी, यानी अनसिक्योर फील करने लगी कि उनको लगता ही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा उनको किसी तरह का भी इंसाफ देंगे। अगर इदारों के अंदर, अगर पाकिस्तान की अदालतों के अंदर और सबसे बड़ी अदालत में निज़ाम इंसाफ का ये आलम रहा तो कुछ बईद नहीं है कि दोबारा से आपको शहरों में बूटों की छाप सुनाई दे। कुछ बईद नहीं है कि जिस तरह से पूरी जमहूरियत के अलम बरदारों ने मिलकर एस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी करके इस मुल्क के अंदर जमहूरियत को जिस अंदाज में ज़िबा किया और जिस अंदाज में जमहूरियत की बेतौकीरी की और इलेक्शन के अल्तवा में उनकी सहूलतकारी की, कुछ बईद नहीं है कि यही जमहूरी लोग कल को ताकतवर लोगों से जमहूरियत की भीख मांगते फिरें। जब खुद सहूलतकारी कर रहे हैं, कल को जब उनके हाथ मजबूत हो जाएंगे तो यही लोग जमहूरियत की बहाली के लिए तहरीकें चलाएंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या उस वक्त कोई फ़ायदा होगा जमहूरियत की बहाली के लिए तहरीकें चलाने का, या ये वक्त है जमहूरियत को बचाने का। जमहूरियत को जिस तरह से डिरेल किया जा रहा है, उसकी अकदार को जिस तरह से कुचला जा रहा है और जिस तरह से सियासी पार्टियों को निशाना बनाया जा रहा है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जिस तरह से इनके साथ सलूक हो रहा है, क्या ये काबिल मजम्मत नहीं है? लेकिन जिस तरह काजी फैज़ साहब अपनी ज़िद, हट धर्मी और अना में आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने ज़ाहिरी तौर पर, वक्ती तौर पर अगर हम उनके फैसले को देखें तो उन्होंने अगले 5 साल के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सेनेट से, असम्बली से और इन चीज़ों से बहुत दूर कर दिया है। यानी जब वो बतौर जमात इलेक्शन ही नहीं लड़ेगी तो वो किस तरह से असम्बली में या सेनेट के अंदर अपनी नुमाइंदगी कर सकेगी। तो काजी साहब ने जमहूरियत पर इतना बड़ा शब खून मारा है जो तारीख में याद रखा जाएगा, और तारीख कभी भी ऐसे मुजरमों को माफ़ नहीं करती। अगर कुछ ताकतवर लोग रिटायर्ड होने के बाद लंदन और मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स में जलील हो रहे हैं और वहाँ वो मानते ही नहीं कि मैं वो हूँ, वो कहते हैं नहीं मैं वो नहीं हूँ, जो आप कह रहे हैं वो मेरा नाम नहीं है, वो लोग अपनी पहचान से ही इनकार कर रहे हैं, तो सोचें कल को आपने भी इस मसनद से उतरना है और दोबारा से इसी अवाम में आना है।